4096 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश की सीमा और इसका सबसे संवेदनशील हिस्सा पश्चिम बंगाल। जी हां, सालों से यह सीमा उन लोगों के लिए एक पहेली थी जो सुरक्षा में सेंध लगाना चाहते थे। कभी घने जंगल, कभी उफनती नदियां और कभी जमीन की कमी, चुनौतियां हजार थी। लेकिन साल 2026 के बाद यह तस्वीर आपके रोंगटे खड़े कर देगी। क्या आपने कभी सोचा था कि 12 फीट ऊंची लोहे की दीवार और उसके पीछे छिपी सुपर इंटेलिजेंस तकनीक किसी की रूह कैसे कपा सकती है? आज हम इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में आपको ले चलेंगे ग्राउंड जीरो पे। हम दिखाएंगे कि कैसे पश्चिम बंगाल के 9 जिलों में 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन पर ऑपरेशन घुसपैठ द एंड की पटकथा लिखी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह की सख्त चेतावनी और बीएसएफ की रात दिन की मेहनत। क्या अब बंगाल के रास्ते घुसपैठ का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाला है? चलिए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक। दरअसल बंगाल की सीमा पर सबसे बड़ी बाधा फेंसिंग नहीं बल्कि वो जमीन थी जिस पर फेंसिंग लगनी थी। दशकों से कई इलाकों में गैप्स थे क्योंकि जमीन हस्तांतरण का मामला लटका हुआ था। लेकिन अब सुरक्षा के मोर्चे पर एक बड़ी कूटनीतिक और प्रशासनिक जीत मिली है भारत को। राज्य में नई व्यवस्थाओं के बीच सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को कुल 1024.75 एकड़ जमीन सौंप दी गई है। यह कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। यह जमीन उन 172.6 किलोमीटर के उन डेप्थ होल्स को भरने में काम आएगी जहां से तस्कर और घुसपैठिए आसानी से सीमा पार कर लेते थे, खासकर बांग्लादेशी घुसपैठिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद से लेकर रैलियों तक बार बार दोहराया कि सीमा सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और हम एक भी अवैध व्यक्ति को प्रवेश नहीं करने देंगे। अब उस जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का असर जमीन पर दिखने लगा है, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। मैं इस वक्त सुंदरबन के एरिया में मौजूद हूं और यहाँ पर सबसे पहले आपको ये दिखाता हूं मैप के जरिए कि जो नई फेंसिंग यहाँ पर बन रही है, न्यू डिजाइन फेंसिंग, जिसको कि स्मार्ट फेंसिंग बोला जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को ऐलान कई बार वो कर चुके हैं कि कोई भी घुसपैठ अब बांग्लादेश से भारत के अंदर नहीं होने दिया जाएगा। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि जो न्यू डिजाइन फेंसिंग सुंदरबन एरिया में एसएस नगर से इसकी शुरुआत होगी और करीब 90 किलोमीटर के आसपास ये पूरी फेंसिंग है। जहां पर आप देख रहे हैं कि ये पूरा जो रास्ता ब्लू कलर में दिखाई पड़ रहा है, ये भारत का हिस्सा है और यहां से ताकि यहां से भी आगे की तरफ जा करके वो पूरी जो है नई डिजाइन की फेंसिंग उसको बनाया जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि ये नई डिजाइन की फेंसिंग एक हाईटेक तरीके की होगी। यहाँ पर बीएसएफ के तमाम लोग मौजूद हैं। इसमें हाईटेक इस तरीके से होगा कि इसमें HSTI भी लगाए जाएंगे, ऑब्जर्वेशन पोस्ट भी इसमें लगाई जाएंगी। साथ ही यहाँ पर जो बीएसएफ के पास रडार मौजूद हैं उनको भी लगाया जाएगा, जिससे कि किसी भी तरीके से अगर यहाँ पर मूवमेंट होता है तो उस मूवमेंट को समझा जा सके और देखा जा सके। क्योंकि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा ये साफ कर दिया गया है कि इस पूरे इलाके से किसी भी तरीके से ना तो घुसपैठ होगी और ना ही किसी भी तरीके से इस पूरे इलाके से ड्रग्स को भी लाया जा सकता है। स्मगलिंग को भी पूरी तरीके से रोका जाएगा, यानी कि क्राइम को पूरी तरीके से जीरो कर दिया जाएगा इस पूरे इलाके में। इसलिए इस तरीके की तैयारी की गई है। मैप के जरिए आज तक आपको ये बता रहा है कि कैसे इस पूरे इलाके से जो घुसपैठ है या फिर बांग्लादेश से जो घुसपैठ हो रही है उसको किस तरीके से रोका जाएगा। और उसके लिए ये तैयारी की गई है कि ये एक फेंसिंग जो तैयार की जा रही है वो सिंगल वॉल फेंसिंग होगी, लेकिन ये हाईटेक फेंसिंग होगी और ये पूरी फेंसिंग यहां से लेकर के सुंदरबन के पूरे इलाके में मौजूद होगी। जो इलाका नदी का है उस इलाके को अगर छोड़ दिया जाए तो इसके आगे का जो पूरा इलाका है इसको कंप्लीट जो है फेंस किया जाएगा और उसके बाद पूरी तरीके से घुसपैठ को इस इलाके से रोका जाएगा। चलिए अब सबसे पहले चलते हैं मुर्शिदाबाद के जलांगी इलाके में। यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से घुसपैठियों के लिए पसंदीदा रहा है, लेकिन आज यहां की हवा बदली हुई है। यहां 337 एकड़ जमीन पर 45.4 किलोमीटर लंबी फेंसिंग का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। मुर्शिदाबाद और मालदा के इलाके में बांग्लादेश की तरफ से सबसे ज्यादा घुसपैठ यहां पर हुई है, जिसके चलते डेमोग्राफिक चेंजेस भी इस पूरे इलाके में सबसे ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। इस वजह से अब केंद्र सरकार के द्वारा यहां पर इस तरीके की एक बड़ी दीवार खड़ी की जा रही है, जिसका मकसद यह है कि जीरो घुसपैठ बांग्लादेश की तरफ से इस इंटरनेशनल बॉर्डर से किया जा सके और उसको पूरी तरीके से रोका जा सके। यहां पर बीएसएफ के जवान मौजूद हैं। ये सिंगल लेयर्ड जो
फेंसिंग बनाई गई है ये खास तरीके की फेंसिंग है और पूरे भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर जहां पर जमीन नहीं पहले दी गई थी यहां पर अब जमीन का आवंटन हो चुका है और इस तरीके से आप देखिए कि इन कटीले तारों को यहां पर लगाया जा रहा है कि जिससे कि किसी भी तरीके की घुसपैठ न हो। आज तक पहला चैनल है जो कि इस पूरे इलाके में यहां पर पहुंचा हुआ है और आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि ये फेंसिंग ऐसी है जो कि पूरी तरीके से स्टील की बनी हुई है और इसमें जो भी घुसपैठ करने की कोशिश करेगा उसको ये पहली दीवार के तौर पर काम करेगा और घुसपैठ को पूरी तरीके से इससे रोका जा सकेगा। ये पूरी फेंसिंग आपको जो दिखाई पड़ रही है यहां से लेकर के पूरा आगे तक जो ये यहाँ का नॉर्थ बंगाल का इलाका है, इसके साथ साथ दूसरी जगहों पर साउथ बंगाल में भी इसी तरीके की घुसपैठ रोकने की पूरी व्यवस्था बीएसएफ के द्वारा किया जा रहा है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि जो डेमोग्राफिक चेंजेज हो रहे हैं उसको पूरी तरीके से रोकना है जिससे कि यहां पर घुसपैठ किसी भी तरीके से न हो सके क्योंकि इसी घुसपैठ की वजह से इस पूरे इलाके में डेमोग्राफिक चेंजेज हो रहे हैं जिसका नुकसान यहां की जनता को हो रहा है और यही वजह है कि इतना कड़ा कदम केंद्र सरकार के द्वारा उठाया जा रहा है। मुर्शिदाबाद से कैमरामैन पवन के साथ जितेंद्र सिंह। अब यहां की फेंसिंग की खासियत क्या है मैं बारी बारी से आपको पॉइंट्स में समझाऊंगा। तो पहला पॉइंट है 12 फीट की ऊंचाई। यह सामान्य ऊंचाई से कहीं ज्यादा है जिसे लांघना लगभग असंभव है। दूसरा है सिंगल लेयर अभेद डिजाइन। सीपीडब्ल्यूडी और बीएसएफ के इंजीनियरों ने इसे इस तरह डिजाइन किया है कि इसे काटना या नीचे से सुरंग बनाना भी नामुमकिन होगा। तीसरा है मालदा का किला। जी हां, मालदा में भी 20.15 किलोमीटर के लिए 176.78 एकड़ जमीन पर काम शुरू हो चुका है। मालदा वो इलाका है दोस्तों जो नकली नोटों और ड्रग्स की तस्करी के लिए जाना जाता है, लेकिन अब यहां तकनीक की दीवार खड़ी हो रही है। सिर्फ लोहे की तारों का खेल नहीं है दोस्तों, इसे स्मार्ट फेंसिंग कहा जा रहा है क्योंकि इसके पीछे एक डिजिटल आर्मी काम कर रही है। जब आप इस 12 फीट की ऊंची दीवार को देखते हैं तो आपको सिर्फ लोहा दिखता है, लेकिन इसके पीछे छिपा है क्या क्या वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहला है थर्मल इमेजर। जी हां, जो इंसान के शरीर को गर्मी से पहचान लेता है। अगर कोई झाड़ियों के पीछे छिपा है तो वो स्क्रीन पर सफेद धब्बे की तरह चमकने लगेगा। दूसरा है नाइट विजन डिवाइसेस, जो अमावस्या की काली रात को भी दिन जैसा साफ दिखा देता है। तीसरा है ड्रोन पेट्रोलिंग। अब जवान सिर्फ पैरों से गश्त नहीं करते बल्कि आसमान से उड़ते ड्रोन 24/7 सीमा की मैपिंग करते हैं। तीसरा है सेंसर अलर्ट सिस्टम। जैसे ही कोई फेंसिंग के पास आएगा या उसे वाइब्रेट करने की कोशिश करेगा, मीलों दूर कंट्रोल रूम में अलर्ट बज जाएगा। यानी कि अब छिपने की हर जगह खत्म हो चुकी है। बता दें, बंगाल की सीमा का सबसे कठिन हिस्सा है सुंदरबन। यहां न जमीन है न रास्ता है, सिर्फ घने मैंग्रोव जंगल, नदियां और दलदल। यहां फेंसिंग लगाना मुमकिन नहीं था, इसलिए भारत ने यह स्मार्ट वाटर बॉर्डर का कॉन्सेप्ट अपनाया है। यहां 90 किलोमीटर का ऐसा इलाका है जहां अब तकनीक का पहरा है और सबसे रोमांचक है बीएसएफ की फ्लोटिंग बीओपी यानी बॉर्डर आउटपोस्ट। ये पानी में तैरते हुए मिनी किले हैं। ये चौकियां ज्वार भाटा यानी टाइड के हिसाब से अपनी जगह बदल सकते हैं। इन पर सवार जवान हाई स्पीड बोट के जरिए उन पतली खाड़ियों यानी क्रीक्स में भी पहुंच जाते हैं जहां कभी तस्कर छिप जाते थे। हाल ही में एक संदिग्ध नाव को पकड़कर बीएसएफ ने साबित कर दिखाया कि अब सुंदरबन के पानी में भी भारत की इजाजत के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तस्वीरों में आप यहां पर देख रहे हैं कि मैं इस वक्त जो सुंदरबन का इलाका है, आप दूसरी तरफ जो लाइन देख रहे हैं वो लाइन है बांग्लादेश की। अब यहाँ जिस तरीके से एक फिशिंग बोट दिखाई पड़ी है संदिग्ध तौर पर, जिसको कि बीएसएफ के जवानों ने यहाँ साबरमती 4 जो इनके पास इस वक्त नाव मौजूद है उसके जरिए ये तमाम जो बीएसएफ के कमांडोज हैं, आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ इनको रोका गया है, इंगेज किया जा रहा है। अब लगातार ये कोशिश की जा रही है कि इनसे पूछताछ की जाए क्योंकि इस तरीके से जो इलीगल घुसपैठ की स्थिति बनी रहती है उसको लेकर के बीएसएफ के जो जवान हैं वो लगातार कोशिश करते हैं कि इस पूरे इलाके से हर एक व्यक्ति की छानबीन की जाए और ये छानबीन यहाँ पर आपको की जा रही है। तस्वीरों में आप सामने की तरफ देख रहे हैं कि दूसरी बोट जो है वो आकर के पीछे की तरफ से इधर इंगेज कर रही है और इसके साथ साथ उनके सामान को देखा जा रहा है क्योंकि ये जो सुंदरबन का एरिया है इसके
आगे की तरफ इंटरनेशनल बॉर्डर की लाइन है, जहां से ये लोग फिशिंग करते हुए आगे की तरफ निकल आते हैं। ऐसे में ये तस्वीरें साफ बयां करती हैं कि किस तरीके से बीएसएफ जो है वो 24 घंटे यहां पर अलर्ट रहती है। अब इस पूरे इलाके में कोशिश ये की जा रही है कि एक भी घुसपैठिया भारत के अंदर घुसपैठ न करे, इसके लिए तमाम चीजों के इंतजाम किए जा रहे हैं। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि हर एक सामान की तलाशी इस वक्त की जा रही है। आप ये बताइए कि किस तरीके से आप लोग हर एक घुसपैठिए को इंगेज यहाँ पर करते हैं अगर इस तरीके की स्थिति पैदा होती है? जब भी इस तरह की कभी सूचना मिलती है, हमारी फर्स्ट पेट्रोल जो फिशिंग बोट है उसको एंगेज करती है, साथ में ही एक और सेकंड बोट उसको कवर देती है और उसकी बोट में जितने भी लोग रहते हैं उनको इनकी जितनी डॉक्यूमेंट है उनकी सारी चीज़ चेक की जाती है। चेक करने के उपरांत अगर कुछ इलीगल पाई जाती है तो हम पकड़ के अपने पोस्ट में फिर फर्दर की कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल, तो इनकी आगे की कार्रवाई कुछ इसी तरीके से की जाती है। बीएसएफ के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और मैं भी ऐसी ही एक बोट में मौजूद हूँ और तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर उनको इंगेज किया गया है, तमाम चीजों की छानबीन की जा रही है। जिस तरीके से भारत सरकार के द्वारा ये कदम बढ़ाया गया है कि एक भी घुसपैठिया जो है वो भारत बांग्लादेश के से जो है भारत के अंदर न घुसपैठ कर सके, इसके लिए एक पुख्ता इंतजाम किए जाएं। जहां पर फेंसिंग नहीं थी उसके लिए फेंसिंग के इंतजाम किए जा रहे हैं। तो जहां पर वाटरवेज हैं उन तमाम इलाकों में इस तरीके से 24 घंटे निगहबानी करके ये देखा जा रहा है कि अगर कोई घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो उसको उस पूरे इलाके से पकड़ा जाए और पकड़ने के बाद पूरी तरीके से छानबीन करके ऐसे सुंदरबन के जो इलाके हैं यहां पर उनको इंगेज करके रोका जाए। इस पूरे प्रोजेक्ट का विस्तार उत्तर 24 परगना को लेकर जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग तक है। चलिए अब जानते हैं 9 जिलों का रक्षा ब्लूप्रिंट। पहला है उत्तर 24 परगना, 42 किलोमीटर की सुरक्षा। दूसरा है नदिया, 14.79 किलोमीटर का मजबूत घेरा। और तीसरा है कूच बिहार और दिनाजपुर, यहां भी जमीन का हस्तांतरण पूरा हो चुका है। तो वहीं स्थानीय निवासियों से जब भारत तक ने बात की तो उनका साफ कहना था कि अब हमें रात में चैन की नींद आती है। फेंसिंग सिर्फ सीमा की सुरक्षा नहीं है बल्कि सीमा पर रहने वाले भारतीयों के गौरव और विश्वास की रक्षा है। खैर, बीएसएफ का यह ऑपरेशन घुसपैठ द एंड केवल एक निर्माण परियोजना नहीं है बल्कि ये एक मैसेज है, संदेश है दुनिया को और उन ताकतों को जो भारत की अखंडता को चुनौती देते हैं। भारत अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए अब किसी भी हद तक जाने को पूरी तरह तैयार है। अब आपकी बारी, आपको क्या लगता है, क्या ये स्मार्ट फेंसिंग भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर अपराध को 100% खत्म कर पाएगी? हाँ या ना में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।